जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2025 में आखिरकार कितने पदों पर भर्ती आने वाली है, यानी बिहार में अगर देखा जाए टीआरई 4.0 में कितने पदों पर भर्ती आ रही है, आज के इस सेशन में वो सारी चर्चा होगी। लेकिन साथ में एक और चर्चा होनी है कि बिहार स्टेट 2025 आखिरकार होगा कि नहीं, कब तक होगा। तो उम्मीद तो पूरा है, क्योंकि 22, 24 और 23, 25 वाले बच्चों के लिए यही उम्मीद की एक किरण है। यानी 22, 24 में जिन्होंने बीएड किया है या 23 से 25 में जिन्होंने बीएड किया है। मेरे साथी, बीपीएससी 4.0 को कैलेंडर में क्या स्थान मिला है, साथ में कंप्यूटर शिक्षक और लाइब्रेरियन का क्या होगा, ये सारी चर्चा आज के लिए होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को दोस्तों में साझा कीजिएगा। आइए लेकर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती जो होती है बीपीएससी टीआरई 4.0 के तौर पर होने वाली है, और इसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि यह मई में होने वाली है। तो अगर मई में होने वाली है, मार्च चल रहा है, तो अप्रैल का एक महीना बचा हुआ है। अगर मई में इसका नोटिफिकेशन निकलता है तो ये पेपर जुलाई में होने के चांस होंगे। अगर एक नोटिफिकेशन स्टेट का अगर अप्रैल में निकल जाए तो जून में उसका पेपर हो सकता है, और उसके रिजल्ट को कंसीडर किया जाए बीपीएससी टीआरई 4.0 में, तो एक चांस बनता हुआ दिख रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती 2025 में स्टेट 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट में एक केस पेंडिंग था, जिस केस में यह दलील दी गई थी कि भैया स्टेट का पेपर टीआरई 4.0 से पहले कराने के लिए, क्योंकि इसके पहले जो स्टेट हुआ था वो आनन फानन में बड़ा जल्दी हो गया था, तो बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए थे। 22 से 24 और 23 से 25 वाले बच्चों के लिए ये एक उम्मीद की किरण होगी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि भैया ये बच्चे टीआरई 4.0 में अगर नहीं शामिल होंगे तो कब शामिल होंगे। तो इनके लिए, क्योंकि वही बच्चे जो पास आउट थे, पिछले स्टेट पास आउट थे, वही टीआरई 3.0 में थे और वही 4.0 में होंगे, तो जाहिर सी बात है ये दलील इनके लिए मजबूत है। और शायद 12 या 13 दिन बाद इसकी फिर इस पे सुनवाई होनी है, 14 दिन के करीब। तो फिर इस सुनवाई में क्या आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसी सुनवाई से ये क्लियर होगा कि स्टेट का पेपर होगा कि नहीं। लेकिन जहां तक उम्मीद ये भी है कि 10 दिन पहले आपका कुछ ना कुछ बिहार जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है वो भी कुछ जारी कर सकता है, अगर आप चाहेंगे तो। मेरे साथी, आप इसमें कैसे इन्वॉल्व है वो भी बताऊंगा। स्टेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 9, 10th के लिए, पेपर 2 11, 12th के लिए। ये आप जानते हैं शिक्षक भर्ती हेतु पेपर है। मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, आपको करना है शिक्षा विभाग बिहार यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार और बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, इन दोनों का एड्रेस और मेल निकाल लेना है। और आपको स्टेट, अगर आप सही में चाहते हैं कि स्टेट का पेपर हो, तो आपको स्टेट के मांग के लिए इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट भेजना है या आपको एक मेल करना होगा। अगर आप दबाव नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका दबाव नहीं बनेगा तो एग्जाम होने से रहा। तो एक दबाव आपके तरफ से आना चाहिए और आपको पूरी तरह से लगना भी होगा। मेरे प्यारे साथी, अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 में, तो इसका नोटिफिकेशन जो है मई में जारी होगा। वैकेंसी 1 लाख प्लस रहने की उम्मीद है। तो जो बच्चे स्टेट वाले, उनको ये बात समझ में आ गई क्या कि आपके जो एग्जाम के चांस है वो इसी 10 दिन में है, और इसी 10 दिन में आपको मेल करना है। फिर से मैं बता देता हूं, इसी पर मेल करना है। शिक्षा विभाग बिहार के वेबसाइट पर जाइए और इस वेबसाइट से इसका एड्रेस निकालिए, और इसी के एड्रेस पर या तो स्पीड पोस्ट कीजिए या तो आप मेल कीजिए। बीएसईबी के भी वेबसाइट पर जाइए और यहां से एड्रेस लेकर यहां पर मेल करना है या स्पीड पोस्ट करना है। दबाव एक बनाना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, अगर देखा जाए बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में, तो यहां 1 लाख से ऊपर ही पद आने के चांस है। भले सम्राट चौधरी ने 80-82 हजार पद की बात की है, लेकिन 1 लाख पद तो आएगा ही। तो ये एक जानकारी है, नोटिफिकेशन मई में आएगा। तो यहां बीच में एक गैप दिख रहा है, तो ये तो 99% चांस है कि ये होना ही होना है। 5.0 क्या होगा, ये दूसरी सरकार आएगी, यानी दूसरा चरण आएगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब रही बात कंप्यूटर शिक्षक की, तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीसीए एमसीए वाले बच्चे या अदर्स, यानी जो देखा जाए तो वो लेवल है, अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, उनके ऊपर चांस बन रहे हैं। अभी तो ये दोनों एलिजिबल हैं, बाकी का नाम मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई। आप जानते हैं कि एक बात कही गई कि 1 से 5 और 6 से 8 में भी एक कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए। तो अगर 1 से 5 के पूरे बिहार में 43,000 विद्यालय हैं और 6 से 8 के 29,000 विद्यालय हैं,
तो 73,000 से ऊपर तो कंप्यूटर शिक्षक यहां हुए और 9, 10, 11, 12 में 12,000 के करीब। तो इतने शिक्षक भर्ती तो कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसके भी चांस है और वो भी चांस टीआरई 4.0 के साथ ही है। लाइब्रेरियन के लिए जो सूचना है वो यही है कि लाइब्रेरियन के जो पद है बिहार में, लाइब्रेरी जब भी 9, 10, 11, 12 में विद्यालयों में लाइब्रेरी बनाई गई उसके बाद से लाइब्रेरियन के पदों पर कोई पेपर हुआ नहीं, इधर काफी दिनों से पेपर नहीं हुआ है। तो लाइब्रेरियन की डिग्री लेकर बच्चे 5 साल 7 साल 10 साल से बैठे हुए हैं, उनके लिए जो एग्जाम के चांस है लाइब्रेरियन के लिए जो फॉर्म आने के चांस है वो भी आपके जून के महीने तक एग्जाम आने के चांस है, क्योंकि टीआरई 4.0 के कंप्यूटर शिक्षक के बाद ही लाइब्रेरियन के भी चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कैलेंडर के बारे में बात करते हैं तो 20 तारीख को जारी हुआ ये कैलेंडर, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सीसीई 10th का ये जो पेपर है, 17th जो एग्जाम का पेपर है, कौन कौन सा डेट डिसाइड होने की बात है, इसका मेंस का पेपर कब होगा, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, असिस्टेंट क्यूरेटर या रिसर्च, मतलब किसके फॉर्म कब आएंगे, वाइस प्रिंसिपल इंडस्ट्री आईटीआई के वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट है, हाँ 2/8/24 को जो फॉर्म भरा गया था उसमें भैया कब उसका इंटरव्यू होगा, कब क्या होगा, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहां पर भी 24 का पेपर, प्रिंसिपल वाले पेपर को भी यहां फाइनल करना इन लोगों को। आगे आप देख सकते हैं कि यहां पर 25 में आने वाली वैकेंसी के तौर पर यहां पर आपको एक लेक्चरर माइनिंग इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक का 20/3/25 यानी ये मार्च में ही आने के चांस है। एक भर्ती यहां पर आपको दिखाई देने के चांसेस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि और भी कुछ पद है, वाइस प्रिंसिपल इक्विवेलेंट, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट असिस्टेंट सेक्शन। अब बाकी जो पदों के चांस दिखाई दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने पदों की वैकेंसी यहां पर दी जा रही है, और यहां पर कहीं भी टीआरई 4.0 का जिक्र देख के नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है टीआरई 4.0 को कैलेंडर में तो स्थान नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि भैया इसके लिए अलग से नोटिस जारी हो जाए। तो चलिए आज की सेशन को यही समाप्त करेंगे। उम्मीद करेंगे कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो आपको याद रखना है कि टीचिंग गुरु के प्लेटफॉर्म पर डेली 3 बजे और 4 बजे आपकी जो क्लास होती है ना, वो भैया जीके जीएस और हिंदी की क्लास होती है। डेली आपको जुड़ना है और साथ में ये भी याद रखना है कि सुबह 9 बजे डेली आपके लिए सीडीपी की क्लास होती है। ये सारी क्लासेज आपके लिए बेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।